महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, इसकी मांग साधु संत, महामंडलेश्वर, इसके साथ साथ हिंदू जागरण मंच ने भी उठाई है, इस आवाज को बुलंद किया है। मैं इस समय महाकाल लोक कॉरिडोर में ही हूँ। तमाम हिंदू जागरण मंच के जो पदाधिकारी हैं वो हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ये मांग क्यों उठानी पड़ी। रितेश जी हैं, संयोजक हैं, इनसे सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा। रितेश जी, आखिर ये गैर हिंदुओं का मंदिर में आना वर्जित हो, प्रतिबंधित हो, इस डिमांड की जरूरत क्यों पड़ी आप लोगों को? ये क्यों मांग करना पड़ रही है कि मुस्लिम्स प्रतिबंधित किए जाएं? देखिए, ये 2 साल पुरानी मांग है और ये हमारी मांग नहीं, पूरे उज्जैन निवासियों की मांग है कि महाकाल मंदिर, जो कि हमारी आस्था का केंद्र बिंदु है, महाकाल मंदिर के साथ साथ मंगलनाथ मंदिर हो, काल भैरव हो या भरतरी गुफा हो या शांतिपनी आश्रम हो, मंदिर जितने भी मंदिर है उज्जैन शहर में, उन पर विधर्मियों का, अन्य जाति के लोगों का प्रवेश बिल्कुल निषेध होना चाहिए और महाकालेश्वर मंदिर के गजट नोटिफिकेशन में ये आना चाहिए। ये मांग हमारी बहुत पुरानी है। क्यों? इसका मुख्य कारण ये है कि विगत 1 वर्ष से आप देखेंगे, हमारे पास उसका डाटा है पंजीबद्ध, कम से कम 25 से 30 प्रकरण लव जिहाद के महाकाल मंदिर से पकड़ाए गए। किस तरह से, मतलब महाकाल मंदिर में ये कैसे लव जिहाद कर रहे थे आके? देखिए, लड़का आता है, लड़कियों को लेके आता है, लड़की को ये बोलता है कि मैं आपको महाकाल मंदिर दर्शन कराऊंगा, सब कराऊंगा। जिहादी मानसिकता रहती है, लड़की प्रलोभन में आ जाती है, वो उज्जैन आती है, होटल में कमरा लेती है, मंदिर में दर्शन करते हैं, बाद में रात में वो भेला पुसला कर उनके साथ कृतज्ञ करते हैं और फिर ब्लैकमेल कर कर उनको लव जिहाद का शिकार बनाते हैं। इसके प्रकरण अगर आप देखेंगे, जुलाई से दिसंबर में करीबन 22 प्रकरण है, उसमें से 15 प्रकरण हमने महाकाल थाने में पंजीबद्ध कराए हैं, जिनकी एफआईआर हमारे पास हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि वो लड़की को झांसे में लेने के लिए कि वो हिंदू है, ये बताने के लिए मंदिर आता है? बिल्कुल, हमारा महाकालेश्वर मंदिर हमारा आस्था का केंद्र बिंदु है, लेकिन वो लोग इसको जिहादी मानसिकता के लिए उपयोग कर रहे हैं। बोलते तो ये हैं हिंदू लड़कियों को कि हम भी भगवान बाबा महाकाल को मानते हैं, सब करते हैं, बकायदा हाथ में कलवा बांधेंगे, तिलक लगाएंगे, लड़की के साथ दर्शन करेंगे, लेकिन उसकी आड़ में उनके साथ गलत करते करते हैं, वो लव जिहाद का शिकार बनाते हैं और बाद में ब्लैकमेल करते हैं। ऐसे में अब साधु संत, पुजारी, महामंडलेश्वर सभी इस मांग को बुलंद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव यहीं से आते हैं। आप लोग की जो मांग है, इस पर विचार किया जाएगा सरकार की तरफ से? बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा अनुरोध है और बिल्कुल हमारे हर अनुरोध को उन्होंने मान्य करा है। हमने पहले भी एक मांग उठाई थी कि 500 मीटर महाकाल मंदिर परिवहन क्षेत्र में मांस मटन प्रतिबंधित हो, उसमें बहुत बड़ी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है और आप देखिएगा विगत कुछ माह में इस पर भी कार्रवाई होगी और महाकाल मंदिर समिति के गजट नोटिफिकेशन में एक प्रावधान आएगा। ऐसा नहीं है, जो आस्था के साथ आना चाहता है वो अपने पूरे परिवार के साथ आए, पूरे परिवार के साथ हिंदू धर्म में घर वापसी करे। दिखाने के लिए क्यों आ रहा है और गलत उपयोग के क्यों आ रहा है? हमारा विरोध उन लोगों से है जो हमारी मंदिर को गलत तौर पे उपयोग कर रहे हैं, हमारा उनसे विरोध है। आप बताइए, क्या कहना चाहेंगे? जो मांग उठ रही है प्रतिबंध की, मुस्लिम बैन की, इसको लेकर क्या कहना? उज्जैन श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, द्वादश ज्योतिर्लिंग और सनातन धर्मियों की आस्था का केंद्र बिंदु है। 4 धाम और जैसे जगन्नाथ जी पुरी में एकमात्र मंदिर है जहां गैर हिंदुओं को अलाउ नहीं करते दर्शन के लिए, वैसे ही सनातन धर्म के जो प्रतीक बिंदु हैं आस्था के, द्वादश ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, क्योंकि गैर हिंदू जो जाते हैं तो वहाँ मंदिर की शुचिता, पवित्रता, गर्भगृह की पवित्रता वो भंग होती है। इस पे श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति को विचार करना चाहिए कि हमको किसको प्रवेश देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे इस डिमांड पर? मैं ये कहना चाहूँगा भाई साहब कि ये जितने भी मंदिर है, 12 ज्योतिर्लिंग, बाबा महाकालेश्वर, एक बाबा महाकालेश्वर का एक बहुत बड़ा अपने प्रदेश में, विदेशों में एक बहुत भव्यता है। यहाँ लोग ये क्या करते हैं भाई साहब कि मंदिर के बाहर खड़े होके एक चिन्हित करते, देखते, गाइड करते सुबह से शाम तक, फिर हमारी बहन बेटियों को चिन्हित करके उनको गलत तरीके से उनको गुमराह करते, अपने आप को हिंदू बताते, गलत आईडी से उनको गलत आईडी बता के उनको ये सब मंदिर घुमाएंगे, गाइड के रूप में भी ये कई तरीके से हमारी बहन बेटियों को उपयोग करते, फिर उन्हें मंदिर लाते हैं, मंदिर में उन्हें माइंड वॉश किया जाता है और उनको क्या है कि गलत तरफ ले जाते हैं। हमारा ये कहना है प्रबंध समिति से, मंदिर समिति के कर्मचारियों से कि इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए। जिस प्रकार की भाई साहब ने आपको बताया कि हमने पहले भी मंदिर समिति में से यहाँ मंदिर से पकड़े हैं और उनका खिलाफ प्रकरण भी दर्ज कराए हैं,
तो इन चीज़ों पर मंदिर प्रबंधन समिति को भी ध्यान रखना चाहिए, कर्मचारियों को भी ध्यान रखना चाहिए। और हमारा शासन प्रशासन से एक ही निवेदन है कि हमारी आस्था के साथ किसी को भी खेलने का अधिकार नहीं है। आप बोलिए। भाई साहब मेरा ये कहना था, भाई साहब ने तो बता ही दिया आपको जैसा भी था, पर जिस प्रकार से घुसपैठ हो रही है, मतलब महाकाल मंदिर के आप बाहर देखो तो ऑटो चालक के नाम पे वो मंदिर के बाहर खड़े होते हैं, उसके बाद में मंदिर में एंट्री करते हैं, धीरे धीरे करके यहाँ पे रील बनाते हैं, महिलाओं को टारगेट करते हैं। ये चीजें सब हो रही है, तो ये प्रतिबंध होना चाहिए गैर हिंदुओं का। तो देखिए, हिंदू जागरण मंच है, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने तर्कों के साथ कहा कि 20 से ज्यादा ऐसे केस आए हैं लव जिहाद के, जो कि इस महाकाल कॉरिडोर में या मंदिर के आसपास उन लोगों ने किए हैं जो कि हिंदू नहीं थे, लेकिन लड़की को सिर्फ यहाँ वो इसलिए लाते हैं कि उसे भरोसा हो जाए कि वो हिंदू है, और इसके बाद वो लड़की के साथ गलत करतूत करते हैं। और इसीलिए इस तर्क के साथ हिंदू जागरण मंच ने ये मांग की है कि मुस्लिमों को महाकाल की नगरी, खासकर महाकालेश्वर मंदिर में बैन कर देना चाहिए, और इसी को लेकर इन्होंने अपनी आवाज बुलंद की है। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्यवेद सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, उज्जैन।